साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में हम संत काव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को साथियों बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए साथियों जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं हिंदी के भक्ति काल से संत काव्य से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। ठीक है, तो आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का साथियों कि कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? डॉक्टर पुखराज, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका ही सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पिउ माहि, ऐसे जन जग में रहें गुरु को भूले नाहि। यह किसकी पंक्तियां हैं? सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई, रैदास। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, सहजोबाई। यह पंक्तियां सहजोबाई द्वारा रचित हैं। सहजोबाई निर्गुण काव्यधारा की संत कवित्री थी। यह महात्मा चारण दास की शिष्या थी। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह है सहज प्रकाश। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो कौन सा है? सहज प्रकाश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 साथियों। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में एक बार जरूर पूछा गया होगा जो हिंदी से संबंधित परीक्षा होगी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है किसकी पंक्ति है? कबीरदास, रैदास, पीपा, नानक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान। ठीक है, तो रैदास जानते हैं आप, संत रैदास बहुत महान संत, मीराबाई के गुरु। इनके लगभग 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी एक और बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो इन्होंने अपनी परिचयात्मक भूमिका में लिखा था, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहूँ अजहूँ बनारसी आस पासा। ये भी परीक्षा में पूछी गई पंक्ति है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 साथियों, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसका शोध प्रबंध है? अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसका शोध प्रबंध है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाज। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाज। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा था। पीताम्बर दत्त भरद्वाज स्वतंत्र भारत के हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरखबानी नाम से किया है, इसके बारे में भी आप अवगत होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? कबीर, गुरु नानक, सुंदरदास, मलूकदास। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, गुरु नानक देव जी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, माया महा ठगिनी हम जानी किसका कथन है?
सूरदास, कबीरदास, नाभादास, कुंभनदास। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 कबीरदास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलनों के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी नहीं देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय में किसका मत है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 जॉर्ज ग्रियर्सन। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। यहाँ देखिए रचना और रचनाकारों का युग्म दिया गया है। इसमें असंगत कौन सा है? यानी 3 संगत है, 1 असंगत है। कबीर परिचयी, अनंत दास, ज्ञान समुद्र सुंदर दास और ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद। तो यहाँ असंगत युग्म है साथियों विकल्प संख्या 4 ज्ञान बोध। ज्ञान बोध रामानंद जी की रचना नहीं है, ज्ञान बोध मलूक दास की रचना है। ज्ञान बोध किसकी रचना है? नोट कर लीजिए, यहाँ कंफ्यूजन बहुत रहता है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास, समुद्र सुंदरदास, दीपक ज्ञान दीपक दरिया साहब और ज्ञान बोध मलूक दास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। किसका कथन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरनाम सिंह। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ इसका सही उत्तर कौन सा है? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद, मलूक दास। सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्रीचंद थे। और कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय जैसे आपका है हरिदासी संप्रदाय, ये स्वामी हरिदास का है। दादू पंथ दादू जी का है ना। तो संप्रदायों से साथियों एक प्रश्न पूछा जाता है किस संप्रदाय के कौन प्रवर्तक थे, इसको आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद थे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखिए, कह रहा है कि संत साहित्य के संबंध में असंगत कथन है। इस तरह के प्रश्न साथियों थोड़ा सा गहराई लिए होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। संत साहित्य के संबंध में असंगत कथन है। यह एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। यह मात्र भजन पूजन के स्तर तक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, यही असंगत कथन है। यह मात्र भजन पूजन के स्तर तक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों कथन जो है वो सही है, यही एक कथन असंगत है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है जो तो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। अच्छा कथन है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह किसका विचार है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह और रामविलास शर्मा। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 डॉक्टर बच्चन सिंह। यह किसका कथन है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। इस प्रश्न को यहाँ मैंने संकलित इसलिए किया कि ये टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न साथियों, और यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरु नानक देव की माँ का नाम था लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना, तृप्ता। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 तृप्ता।
यहाँ साथियों क्षमा करिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये प्रश्न का क्रम संख्या गलत हो गया है, ठीक है ना। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक के कारण यह प्रश्न संख्या कौन सी है? यह प्रश्न संख्या आपकी है 13। प्रश्न संख्या 13 है। गुरु नानक देव की माँ का नाम था लक्ष्मी वितस्ता रूपना तृप्ता। क्या नाम था? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 तृप्ता। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण आया पाया। गुरु प्रसाद राम गुण गाया, हम तो भगत मुकुट में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ठीक है, गुरु प्रसाद राम गुण ये यहाँ गाया होगा। ठीक है, हम तो भगत मुकट में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ की है? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परिचयी और बीजक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को अभी आप देखेंगे तो ये बड़ा भ्रम फैला मतलब पैदा करने वाला प्रश्न है। हम तो भगत मुकट में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ की है? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परिचयी, बीजक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 कबीर की परिचयी। और कबीर की परिचयी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अनंत दास हैं। कौन है? अनंत दास हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। कबीर की परिचयी के रचनाकार अनंत दास हैं और यह कबीर की परिचयी से संबंधित रचना है। कबीर की परिचयी की 6 प्रतियां उपलब्ध हैं, जिसमें कबीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 साथियों, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि सर्वाधिक शिक्षित था? अच्छा प्रश्न, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सब में पूछा जा चुका है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि सर्वाधिक शिक्षित था? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास और रज्जब। तो यहाँ सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 सुंदरदास। संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित कवि सुंदरदास थे। सुंदरदास का जन्म जयपुर के देवसा नामक जगह पर हुआ था। कहाँ? जयपुर में। यह भी पूछा जाता है। इनका जन्म जयपुर के देवसा नामक स्थान पर हुआ था और ये दादू दयाल के शिष्य थे सुंदरदास। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा, कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खैंचे तित जाऊं। दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई? आत्मसमर्पण, मान, दीनता, कुंठा। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 आत्मसमर्पण। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, कै बिरहीन कु मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दांझड़ा, मोपै सहा न जाय। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विरह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य दशा, विरह की प्रिय की निष्ठुरता और उपालंब। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। इन पंक्तियों में विरह की अतिशयता का वर्णन हुआ है। ठीक है साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। 18 इज मुझे लग रहा मिसिंग है। इसमें एक प्रश्न मिस हो रहा है। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सधुक्कड़ी, खड़ी बोली, अवधी, अपभ्रंश। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 सधुक्कड़ी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। किसकी पंक्ति है? रसखान, रहीम, मलूकदास, कबीर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प साथियों विकल्प संख्या 4 कबीर। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। यह कबीरदास की पंक्तियां हैं। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है, नानक, जायसी, मीरा, कबीर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 मीरा।
मीरा जो है वो निर्गुण भक्ति धारा की कवयित्री नहीं है। मीरा सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 साथियों। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद जी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। सरल प्रश्न है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, गुरु नानक देव। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। मलूक दास की रचना है मृगावती, सुंदर विलास, बीजक, रतन खान। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, रतन खान। मलूक दास जी की रचना कौन से है? रतन खान। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है। और बीजक जानते हैं कबीर जी का है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? दादू दयाल, आलम, सेनापति, गंग। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1, दादू दयाल। दादू पंथ में साथियों दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने आमेर नरेश मानसिंह प्रथम से दादू को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने गोवध पर रोक लगवा दी थी। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 साथियों है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, किस कवि की रचना है? कुतुबन, ईश्वरदास, कबीर, जायसी। सही उत्तर विकल्प संख्या 3, कबीर। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में आपने संत काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ संकलन अच्छा होगा। कई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हुई है। जुकाम की वजह से आवाज़ बहुत स्पष्ट नहीं हुई है, जिसके लिए हमें खेद है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में संत काव्य के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। मेरी कोशिश है कि आपसे वह भी कोई प्रश्न न छूटे जो आपकी परीक्षा में आना है। मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला तब तक जारी रखूंगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।